मेटल नॉन मेटल चैप्टर चल रहा था क्लास 8 का, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। बोर्ड में देखिएगा कार्बन, कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन जो है एक स्पेशल एलिमेंट होता है। वो क्यों होता है मैं अब बताऊंगा। कार्बन इज ए नॉन मेटल। कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। अच्छा, कैसे पहचानते हैं कि मेटल है कि नॉन मेटल? मैंने फर्स्ट वीडियो में डाला था कि जिसके ऊपर अगर पॉजिटिव आयंस आता है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के बाद तो मेटल्स कहलाता है, और जिसके ऊपर नेगेटिव आयंस आता है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने का उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, कार्बन का क्या केस है? कार्बन जो है वो आता है 6 नंबर पर। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है। अगर इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ये आता है 2 और 4। मतलब ये क्या आता है? ये ऑक्टेट पूरा करेगा, या तो 4 लेगा या फिर देगा। लेकिन ऐसा केस इसमें नहीं होता। ये ना तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। ये करता क्या? ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। ठीक है, शेयर करता है। ठीक है, तो देखिए शेयर करता है। उसके बाद तो कार्बन जो है वो नॉन मेटल होता है। ठीक है, और ये जो है 2 स्टेट में पाया जाता है। पहला तो कंबाइंड स्टेट में। कंबाइंड कहने का मतलब होता है कि किसी ना किसी के साथ ये रिएक्ट किया हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में। ठीक है, और फ्री स्टेट का मतलब होता है सिंगल पाया जाता है। तो ये जो एलिमेंट है कार्बन, ये दोनों स्टेट में रहता है, कंबाइंड में भी और फ्री स्टेट में भी। देखते हैं बोर्ड में, देखिएगा फ्री स्टेट में यह किन किन रूप में पाया जाता है? फ्री स्टेट में यह पाया जाएगा डायमंड के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में और कोल के रूप में, कोयले के रूप में। ठीक है, फ्री स्टेट में डायमंड, ग्रेफाइट और कोल के रूप में पाया जाएगा। और जब ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा तो यह पाया जाएगा लाइमस्टोन के रूप में, जो अर्थ क्रस्ट में रहता है, जिसको बोलते हैं चूना पत्थर। ठीक है ना, चूना पत्थर बोलते हैं। और चूना पत्थर को हम CaO बोलते हैं, CaO। ठीक ना, कैल्शियम ऑक्साइड। और एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसमें भी कार्बन का मात्रा है। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में लाइमस्टोन के रूप में पाया जाता है कार्बन का, जो कंबाइंड स्टेट होता है। और इन लिविंग और सिस्टम्स लाइक एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया। एनिमल्स में, प्लांट्स में यह कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और फैट्स के रूप में पाया जाता है। तो ये कंबाइंड के रूप में हो गया। ठीक ना, एटमॉस्फेयर में कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, CO2 के रूप में पाया जाएगा एटमॉस्फेयर में। CO2 यहाँ पे देखिए कार्बन है। ठीक है, अबाउट 85% ऑफ ऑल नॉन कंपाउंड्स हैव कार्बन। इस यूनिवर्स में, इस संसार में जितना भी कंपाउंड पाया जाता है उसमें से 85% कंपाउंड जो है सिर्फ और सिर्फ कार्बन का ही होता है। जैसे H2O हो गया, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। CO2 में कार्बन ऑक्सीजन है। इसी तरह से बहुत सारा कंपाउंड जो है, 85% कंपाउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन का ही कंपाउंड होता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिस केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन्स और उसके कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। याद रखिएगा, रेड पेन से देखिए लिखा हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है जिस केमिस्ट्री के तहत हम लोग कार्बन और उससे बने हुए कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे क्लास में जाकर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और डिटेल से पढ़िएगा आप लोग। फिलहाल अभी इतना ही छोड़िए। यहाँ देखिए 3 फिगर दिया हुआ है, कोल का, डायमंड का और ग्रेफाइट का। ठीक है ना, चूंकि यह नॉन मेटल है और मैंने कल ही बताया था वीडियो में, डिफरेंस किया था मेटल्स नॉन मेटल्स कि नॉन मेटल जो है वो सॉफ्ट होता है, लेकिन जो ये आपको डायमंड दिख रहा है ये सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। ये एक्सेप्शन है। फैक्ट फाइल में देखिएगा, डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर मेड ऑफ कार्बन। डायमंड हो या ग्रेफाइट हो, दोनों कार्बन के ही बने होते हैं। ठीक ना, दोनों कार्बन के ही बने होते हैं, बट दे डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन अंतर क्या उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज में, उनके स्ट्रक्चर में अंतर होता है। ठीक ना, और इसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। मतलब वैसे कंपाउंड जिसका एटॉमिक, जिसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग रहता है, लेकिन जो उसका फॉर्मूला है, ठीक ना, वो सेम रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। जैसे कार्बन का फॉर्मूला होता है C, और इसी का 2 एलोट्रॉप्स है, डायमंड, ग्रेफाइट और कोयला भी है।
तो डायमंड ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत दोनों में डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह का जितना भी पदार्थ होता है उसको बोलते हैं हम लोग एलोट्रॉप्स, है ना। अब देखिए मेटल्स लाइक, क्योंकि देखिए ग्रेफाइट जो है वो करंट को फ्लो करने देता है अपने से, यानी कि वो गुड कंडक्टर होता है, और डायमंड जो है गुड कंडक्टर नहीं होता है, ठीक ना। मेटल्स लाइक टीन, कॉपर, जिंक, आयरन, एल्युमिनियम एंड लीड कैन बी रिसाइकल्ड इनफिनाइटली। जो मैंने अभी नाम लिया, कॉपर हो गया, टीन हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया और लीड हो गया। लीड मतलब शीशा, पीबी बोलते हैं इसको, ठीक ना, पीबी सिंबल होता है लीड का। तो ये सब मेटल्स हैं, ये रिसाइकल्ड हो सकते हैं बार बार, मतलब इससे बार बार जो रिसाइकल करके कुछ और नया सब्सटेंस बनते जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी नहीं क्लास 10 तक भी और उसके बाद तक भी काम देने वाला है ये, इसलिए इसको ध्यान से बार बार वीडियो को देखिएगा। इस टॉपिक पर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स देखिएगा बोर्ड में। एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ मेटल्स, अगर मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन से कर दिए तो क्या होगा, मेटल्स प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, जब मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ठीक ना। तो मान मेटल्स का एग्जांपल क्या है, Mg, Mg क्या है, मेटल है, उसमें ऑक्सीजन को ऐड किया गया, ठीक है। सोडियम क्या है, मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया। कॉपर क्या है, मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, ठीक ना। उसी तरह से जिंक क्या है, Zn क्या है, मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया। जब ये मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एक शब्द में ध्यान दीजिएगा आप लोग क्लास 8 में, सिंपल सा भाषा में, ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटेलिक ऑक्साइड, याद रहेगा, लिख लीजिए, मेटेलिक ऑक्साइड। यानी कि Mg प्लस O2 मिलेगा तो क्या बनेगा, Mg को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन को ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, सब में ऑक्साइड ऑक्साइड चलता जाएगा। ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, आपने पढ़ा होगा 7th में, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। NaO है, इसको लिखते हैं Na2O, ये क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड, ये क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला जो है बनते जाएगा। CuO, जिंक, कॉपर ऑक्साइड, और ZnO, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए आगे, मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन रेडली टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। सोडियम हो चाहे मैग्नीशियम हो चाहे कॉपर हो चाहे कोई हो, जिंक हो, ये ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। ये सब ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बहुत सारे ऑक्साइड है, ठीक ना। इसीलिए चूंकि पोटेशियम है ना, पोटेशियम और सोडियम जो है ये ऑक्सीजन से विग्रसली रिएक्ट करता है, मतलब बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। इसी कारण से इन दोनों मेटल्स को हम लोग केरोसिन तेल में रखते हैं, क्योंकि जब ये ओपन एयर में रहेगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये तुरंत फायर प्रोड्यूस करता है, आग प्रोड्यूस करता है, इसीलिए, ठीक ना। मैग्नीशियम, आयरन एंड एल्युमिनियम रिएक्ट स्लोली विथ ऑक्सीजन। तो देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन का रिएक्शन बताया रहा है कि सोडियम और पोटेशियम जो है ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्ट करता है, इसलिए उसको केरोसिन तेल में रखते हैं। मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये ऑक्सीजन से धीरे धीरे रिएक्शन करता है। कौन कौन सा, मैग्नीशियम, आयरन, ठीक ना, और कौन सा है, एल्युमिनियम। ये जो है और भी बहुत सारा, आपको इतना याद रखना, मैग्नीशियम Mg, आयरन Fe, एल्युमिनियम Al, ये ऑक्सीजन से धीरे धीरे रिएक्शन करता है, ठीक है। When left exposed to the air for a long time, they get tarnished, है ना, lost their, tarnished का मतलब क्या होता है, लस्टर खो देना, चमक खो देना, as they form an oxide layer। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर में ऑक्सीजन का लेयर आता है। मान लीजिए अगर ये आयरन है, ठीक है, अगर हम इसको एयर के एक्सपोज में रखेंगे तो एयर और मॉइस्चर एटमॉस्फेयर तो है, तो उससे रिएक्शन करके इसके ऊपर एक ब्लैक या ब्राउन कलर का लेयर आता है,
उस ब्राउन ब्लैक कलर के लेयर को बोलते हैं हम लोग रस्ट, ठीक ना। मतलब वो अपना लस्टर खो देता है, चमक खो देता है, ठीक है। अब देखिए, तो व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर इट बर्न्स विद शाइनी व्हाइट फ्लेम। और जब मैग्नीशियम के रिबन को एयर में बर्न करते हैं, हवा में बर्न करते हैं, मतलब चमकता हुआ व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न करते हैं, जलता है, ठीक ना। आप लोग को दिख रहा होगा फिगर में, देखिए दिखाया हुआ है व्हाइट कलर का शाइनिंग करता हुआ मैग्नीशियम जो है वो जल रहा है, ठीक है। और जो जलने के बाद जो पाउडर निकलता है, पाउडर वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक ना। मेटल लाइक कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन व्हेन दे आर स्ट्रॉन्ग हीटेड। और जो कॉपर है, कॉपर, ये कॉपर ऐसा मेटल है जो ऑक्सीजन से तभी रिएक्ट करता है जब बहुत ज़्यादा उसको हीट करते हैं। बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तब ये रिएक्शन करेगा कॉपर, ऐसे नहीं, ठीक ना। इसी कारण से कॉपर में बहुत देर से जंग लगता है, बहुत देर से वो टार्निश होता है, ठीक है। तो यहाँ हम कॉपर का जो रिएक्शन है वो हम दिखा दे रहे हैं कैसे होता है। आप समझ गए, मेटल प्लस ऑक्सीजन जो है मेटल ऑक्साइड बनाता है। एग्जाम्पल दे दिया, ये कॉपर का मैं दिखाता हूँ, कैसे होता है। कॉपर एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम। कॉपर को लंबे समय तक मॉइस्ट एयर में रखेंगे, मतलब ऐसा एयर जिसमें मॉइस्चर भी हो और ऑक्सीजन भी हो, तब वो टार्निश होता है, रस्ट लगता है और उस पर ग्रीन कलर का लेयर बन जाता है। आयरन पर ब्राउन कलर का, ब्लैक ब्राउन कलर का लेयर बनता है, उसको रस्ट बोलते हैं। और कॉपर पे ग्रीन कलर का लेयर बनता है, ठीक ना, उसको बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। तो देखिए, ऑक्सीजन हो गया और CO2 गया, ये तीनों रिएक्शन करेगा। कॉपर जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 रिएक्शन करता है, ये तीनों जो है एयर में प्रेजेंट रहते हैं। तब क्या बनता है, तब बनता है CuOH का होल 2 प्लस CuCO3, यही बनता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। रिएक्शन कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ इसको देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, 9th 10th में आप लोग समझिएगा, ठीक ना। अभी फिलहाल इसको ऐसे याद करना है। आयरन रस्ट स्लोली इन मॉइस्ट एयर। आयरन जो है मॉइस्ट एयर में धीरे धीरे रस्ट लगता है उसमें, ठीक ना। और आयरन का जो फॉर्मूला हो जाएगा, रस्ट जो लगता है Fe प्लस H2O प्लस O2 प्लस O2 प्लस H2O, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा Fe2O3 प्लस H2O3, यही बनेगा। आयरन में जब जंग लगता है तो बनता है Fe2O3 प्लस H2O3, ठीक ना। इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, यही होता है रस्ट, ठीक ना। क्या होता है ये रस्ट होता है, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, ठीक ना। आपने 7th में भी देखा होगा, इसको आप आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। आयरन ऑक्साइड लोहा है, ऑक्साइड है, क्या हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, ठीक है। लोहा, ऑक्सीजन और वाटर से किया, बनाया Fe2O3, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। अब देखिए कुछ केमिकल सिंबल यहाँ पर दिया है, इस सिंबल को आपको याद करना, वैसे ही मैं बोल दिया हूँ, तो 1 से 20 तक कम से कम तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए कुछ सिंबल दिया हुआ है, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सिल्वर का Ag होता है, एल्यूमिनियम का Al होता है, गोल्ड का Au, मरकरी का Hg, पोटेशियम का K, मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca, कॉपर का Cu, आयरन का Fe, सोडियम का Na, लीड का Pb, जिंक का Zn। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा आप, और याद करना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई काम नहीं चलने वाला है। अब देखिए एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स। तो मैंने एक केमिकल रिएक्शन पढ़ा मेटल्स का, कि जब मेटल जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या बनाते हैं, मैंने पढ़ दिया। अगला जो रिएक्शन है वो है वाटर से। अगर मेटल जो है वाटर से रिएक्शन करेगा, मेटल प्लस वाटर, तो क्या बनता है, ठीक ना। तो क्या बनता है, तो इससे या तो मेटल ऑक्साइड बनेगा या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसको अच्छा से लेते हिसाब से, मेटल प्लस वाटर, अब या तो यहां पर बनेगा मेटल ऑक्साइड
क्योंकि वाटर में भी ऑक्सीजन रहता है, या फिर बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, दोनों बन सकता है। आइए कुछ एग्जांपल देते हैं। मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज आल्सो प्रोड्यूस्ड, और साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोजन गैस H2 गैस जो है ये प्रोड्यूस होता है, निकलता है ना, गैस निकलेगा, इसको हम लोग ऊपर एरो कर देंगे कि गैस जो है ऊपर उड़ता है ना। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो जब भी मेटल वाटर से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, याद रखिएगा, ठीक ना। एग्जांपल भी है, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विग्रसली विद कोल्ड वाटर। सोडियम और पोटेशियम जो है, सोडियम में क्या होता है, Na होता है, पोटेशियम क्या होता है, K होता है। ये दोनों वाटर से बहुत ही तुरंत रिएक्ट करते हैं, मैंने बताया था अभी तुरंत, इसलिए इसको केरोसिन तेल में रखते हैं, ठीक ना। यहाँ पर आ गया वाटर H2, यहाँ पर आ गया वाटर H2, तो सोडियम वाटर से किया, NaOH बनाया, NaOH बनाया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही बनेगा ना। अब यहाँ पे जो भी रहे, सोडियम रहेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, ऐसा बनता है, ठीक है। और प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकलता है, ठीक ना, हाइड्रोजन गैस भी निकलता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, मैं क्या करता हूँ, इसको बराबर कर देता हूँ, बैलेंस। ये बैलेंस करने का जो प्रोसेस है भी आपको 10th क्लास में मिलेगा, आप लोग ऐसे देख लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके सामने कुछ और हम एक टेबल देंगे, उसमें भी कुछ एलिमेंट का नाम दिया है, उसको भी आप याद कीजिएगा। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, हाइड्रोजन का H, हाइड्रोजन का I, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फास्फोरस P, सल्फर S, सिलिकॉन Si। तो ये सब जो है नॉन मेटल है, ठीक ना। और जो पहला चार्ट दिया था मैंने वो सब मेटल का चार्ट था, ठीक ना। तो मेटल नॉन मेटल का एग्जांपल तो आपके सामने बहुत सारा हमने दिया, ठीक ना, इसको याद रख लीजिएगा। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विथ बॉइलिंग वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब मैग्नीशियम वाटर से रिएक्शन करता है, वाटर का फॉर्मूला H2O, तो क्या होता है, मैग्नीशियम जो है ये ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता, इसको बॉइलिंग वाटर चाहिए। बॉइलिंग वाटर रहेगा तभी मैग्नीशियम उससे रिएक्शन करता है, और ये बनाता क्या है, ये बनाता है MgOH2, MgOH2, ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्सीजन वाटर से करता रिएक्शन। तब ये क्या है, हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, OH क्या है, OH है हाइड्रोक्साइड लीजिएगा, OH जो है वो हाइड्रोक्साइड है, OH जहाँ भी रहेगा आप उसको हाइड्रोक्साइड पढ़िएगा, ठीक ना। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। उसके बाद Fe रिएक्ट किया H2O से, इसका रिएक्शन मैंने अभी लिखाया था। रेड हॉट आयरन रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये जो है ये वाटर नहीं, ये क्या है, स्टीम है, भाप। पानी जब गर्म करते हैं तो भाप निकलता है, वो ये है। तो जब हम Fe को, लोहा को स्टीम से रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड, और जो पहला वाला था Fe2O3 वो था फेरस ऑक्साइड। दोनों में डिफरेंस देखिएगा, Fe2O3 रहेगा, ये हो जाएगा फेरस ऑक्साइड, और जब Fe3O4 रहेगा तो ये होगा फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरस फेरिक। Fe3 रहेगा तो फेरिक, Fe2 रहेगा तो फेरस, ओके, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, पोटेशियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, स्टीम आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स क्या होता है, बोर्ड में देखिएगा, जो मेटल्स वाटर से या बॉइलिंग वाटर से रिएक्शन नहीं करता है उसको बोलते हैं नोबल मेटल। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और प्लैटिनम हो गया। गोल्ड का होता है सिंबल Au, सिल्वर का होता है Ag, प्लैटिनम का होता है Pt। ये तीनों जो है ये नोबल मेटल है जो वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। अगर एग्जाम में ऐसा दे दिया Au प्लस H2O क्या होगा,
तो इसका हो जाएगा नो रिएक्शन। क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। रिएक्शन होगा ही, ये सबका रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, चलिए अब अगला रिएक्शन पढ़ते हैं। दो हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्शन पढ़ लिए और वाटर से रिएक्शन पढ़ लिए, है ना। अगला देखते हैं हम लोग, वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। लिखना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया जा रहा है, ये क्लास 10 9 तक काम देगा। एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल्स। अब देखिए तीसरा पॉइंट है, मेटल्स पर जब एसिड डालते हैं तो क्या बनता है। कोई भी मेटल है, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, उस पर अगर एसिड डालेंगे तो क्या होगा, वो हमको पढ़ना है। मेटल प्लस एसिड क्या बनता है ना। तो देखिएगा बोल में मेटल, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एन एसिड, जब मेटल एसिड से रिएक्शन करता है, जब मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, एफरवेसेंस और बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। तो एक चमक के साथ, है ना, अचानक चमक, धुआं निकलता है, चमकता हुआ धुआं, ठीक ना, और बबल्स निकलता है हाइड्रोजन गैस का, मतलब हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता ही है, ठीक ना, विद द इवोल्यूशन ऑफ द हीट एनर्जी, और उसमें से हीट भी निकलता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग किसी मेटल्स के ऊपर एसिड डाल रहे हैं तो हमको सावधानी बरतना पड़ेगा, नाक या मुंह बंद रखना चाहिए और हाथ में हैंड ग्लव्स होना चाहिए, और ये प्रैक्टिकल टीचर्स के प्रेजेंस में करना चाहिए, नहीं तो हाथ मुंह आँख जल सकता है, ठीक ना। मेटल्स प्लस एसिड क्या बनेगा, सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस और हीट। क्या बनता है, सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस प्लस हीट, ये तीन चीज निकलता है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिखते हैं, जी लिख देते हैं, G4 गैस हो जाएगा, सॉल्ट नमक बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, और गैस हीट निकलता है, हाइड्रोजन गैस ऊपर निकलेगा, ठीक ना, ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। तो मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस और हीट तो निकलेगा ही। आइए इसका बहुत से एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक ना। जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, सोडियम हो गया, ये जो है बहुत तेजी से एसिड से रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। जैसे Zn प्लस H2SO4। H2SO4 क्या है, एसिड है। कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाम याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लास 7 में पढ़ेंगे आप लोग, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, तो नाम लिख लीजिएगा। Mg है HCl, ये कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Fe है प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एल्युमिनियम प्लस HCl, Na प्लस HCl, ठीक है। ये सारा चीज हो गया। अब इसका रिएक्शन करना है, ठीक है। तो देखिए इसका रिएक्शन करना है, तो रिएक्शन में क्या क्या बनने वाला है आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बस आपको उसको याद रख लीजिएगा। Zn जब H2SO4 से करता है रिएक्शन तो क्या बनता है, ZnSO4 बनेगा, ZnSO4 बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। वैसे ही Mg और Cl है, MgCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, निकल जाएगा। याद कर लीजिएगा, FeCl है, क्या बन जाएगा, FeCl2, क्या बनेगा, FeCl2 और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। AlCl3 बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। NaCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ठीक है। सारे केस में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवोल्यूशन हो हाइड्रोजन गैस का ना, और प्लस हीट तो निकलेगा ही, जो स्किन को बर्न कर सकता है, ठीक है। ये सारा चीज जो है बनता है इसमें, ठीक ना। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 लगाते हैं, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर जो है 2, ठीक है, और यहाँ पर 2 लगाते हैं। बैलेंस करने का भी जो सिस्टम है वो आपकी 8 में नहीं, 8 में शायद दिया नहीं देगा, पर मैं बैलेंस करने का वीडियो जरूर बताऊंगा कि बैलेंस कैसे करते हैं, उसको जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप सिर्फ देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि बैलेंस बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएगा फिर यहाँ पर, है ना। अब आप कंफ्यूजन ये हो रहे होंगे कि ये SO4 बन रहा है यहाँ पर, ठीक ना, MgCl2 यहाँ पे 2 कहाँ से आ गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ऐसे क्यों आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ये सारा चीज जो है 10th क्लास का ही है या 9th क्लास का ही है, 8th क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है, पढ़ना है और समझना है, ठीक है। बोलिएगा तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक ना।
फिलहाल 8th क्लास का ये टॉपिक नहीं है कि फॉर्मूला बन कैसे रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूर, इसका एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें रिएक्शन और फॉर्मूला कैसे बनता है वो बताया जाएगा, ठीक ना। उसको देखिएगा जरूर और चैनल से बने रहिएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या बताया गया इसमें, बताया गया कि Zn जो है SO4 रिएक्शन क्या बना, ZnSO4 हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। MgCl से रिएक्शन किया, MgCl2 हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। FeCl2 बनाया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। LCl3 बनाया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। NaCl बनाया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, ठीक है। मतलब काला नमक ये कॉमन सॉल्ट है जो हम लोग यूज करते हैं खाना में, याद रखिएगा। अगर कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला आएगा तो NaCl होता है कॉमन सॉल्ट, ठीक है। और ये सब जो है ये सॉल्ट का एग्जाम्पल है, ये सारा का सारा जो है जितना दिख रहा है ये सब सॉल्ट का एग्जाम्पल है। स्क्रीन से लीजिए फटाफट, हम आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ देखिए, जो चीज़ क्लास का रहता है उसी क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। 8th क्लास का लेवल यही, इतना ही समझना, इतना ही पढ़ना है। अगर होता तो मैं जरूर बताता। क्लास 10 के वीडियो देखिएगा, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसमें जरूर बताया गया है, ठीक ना। एक्शन ऑफ बेस ऑन मेटल, अब देखिए चौथा जो पॉइंट है चलिए देखिए, अब हमको पढ़ना है मेटल का रिएक्शन पढ़ना है बेस के साथ। मेटल का रिएक्शन पढ़ना है बेस के साथ। 7th क्लास को याद कीजिए, मेटल इसमें एसिड बेस सॉल्व पढ़े थे हम लोग, मेटल प्लस बेस। तो बेस का जिक्र आया था 7th क्लास में, ठीक ना, आया था ना, बेस का जिक्र, एसिड बेस पढ़े थे। तो बेस जो होता है उसमें जनरली OH लगे होते हैं, इससे पहचान सकते हैं आप, जैसे NOH, KOH और भी बेस होते हैं, लेकिन जनरली आप OH से ही पहचानिए, ठीक ना। तो मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ बेस। मेटल जो है वो अधिकांश मेटल जो है, अधिकांश मोस्ट मेटल्स अधिकांश वो बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ कुछ मेटल्स हैं या कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिस कारण से वो रिएक्ट करता है बेस से। आइए उसी को पढ़ेंगे, कौन कौन सा ऐसा मेटल्स है जो बेस से रिएक्शन करता है। पहले हम बता दें कि बेस कौन कौन सा है। देखिए ये सब जो है ये बेस है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जैसे MgOH हो गया, MgOH का होल 2 ये बेस है, ठीक ना। Al2OH का होल 3 LOH का होल 3 ये बेस है, ठीक ना। NaOH ये बेस है, KOH ये बेस है, ये सब बेस है, ठीक ना। लिख लीजिएगा, ये सब बेस है। अब इसका रिएक्शन मेटल से करना है, ठीक है। तो एल्युमिनियम लीड, एल्युमिनियम हो गया, लीड हो गया, लीड मतलब Pb होता है सिंबल उसका, लीड हो गया, या जिंक हो गया। ये सब जब बेस से रिएक्ट करते हैं, ठीक ना, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा ही, इसमें भी हाइड्रोजन गैस देखिए निकल रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना, हाइड्रोजन गैस तो फॉर्म होगा ही। साथ में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक ना, इससे बहुत सारे एटम्स मिले हुए हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो जब एल्युमिनियम सोडियम NaOH प्लस H2O से रिएक्शन करता है तो बनता है NaAlO2, NaAlO2, ठीक है, सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, बोलते हैं सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर Zn जब KOH से रिएक्शन किया तो K2 ZnO2 प्लस H2, पोटेशियम जिंक ऑक्साइड, ठीक है। मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वीक बेस, और मेटल जो है बेस भी दो तरह के होते हैं, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो मैंने लिखवाया है NaOH और KOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है और यही रिएक्ट करते हैं, और जो वीक बेस होते हैं वो मेटल से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक ना। हम यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें OH लगा होगा वो जनरली बेस कहलाता है। फॉर्मूला चार्ट जो आपको दिख रहा है बगल में वो देख लीजिए,
सम केमिकल कंपाउंड विद देयर सिंबल्स, केमिकल कंपाउंड का नाम दिया हुआ है और उसका सिंबल भी दिया हुआ है। इस केमिकल कंपाउंड को आप अच्छा से एकदम रट लीजिए, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, जिंक ऑक्साइड ZnO। अब देखिए आयरन के बाद यहाँ पर दिया हुआ आयरन 3, इधर लिखा ऑक्साइड। इस 3 का मतलब होता है कि वो फेरिक है। मैंने 2 बताया था आयरन के बारे में, एक बताया था फेरस और एक बताया था फेरिक। तो फेरस में यहाँ पर 2 लिखा हुआ रहेगा और फेरिक में यहाँ पर 3 लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, फेरस के लिए 2 लिखा रहेगा और फेरिक के लिए 3। ये हो गया फेरिक ऑक्साइड, ओके। तो आयरन फेरिक ऑक्साइड हो गया। फिर यहाँ पर हो गया आयरन टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। O4 है तो टेट्रा ऑक्साइड हो जाएगा। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, जिंक सल्फेट ZnSO4, आयरन सल्फेट FeSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, पोटेशियम जिंकेट K2ZnO2। ये पोटेशियम जिंकेट है, इसको बोलते नाम याद रहेगा पोटेशियम जिंकेट। पोटेशियम जिंकेट ये है, फॉर्मूला चार्ट में देखो दिख रहा होगा आप लोग को, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इतना जो है आपको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। और फॉर्मूला याद करने के बाद मैं एक वीडियो आपके लिए डालूंगा ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है और रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं, ये जरूर डालूंगा मैं, क्योंकि क्लास 10th के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी काम देगा। ओके, थैंक यू।